द क्लॉक इज टिकिंग और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, घड़ी की सुइयां टिक टिक करके नीचे जाती जा रही हैं, वैसे ही वैसे पोलिंग का वक्त भी इख्तिताम तक जा रहा है। ये बात अलग कि क्या हमेशा की तरह बहुत सारे सदारती इंतखाबात की तरह वक्त पे जो है ऐलान कर दिया जाएगा, या फिर एक दो मरतबा अमरीकी इंतखाबात की तारीख में ऐसा भी हुआ है कि 36, 72 घंटे के बाद जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हुए। चलिए खैर, ये तो वक्त बताएगा। बट जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बहुत ही मुख्तलिफ और अनोखे अछूते किस्म के वो इश्यूज़ होते हैं कि जिन पे अमेरिकन इलेक्शंस लड़ा जाते हैं। और इश्यूज़ क्या हैं अमरीकी आवाम के सामने? हमारे साथ ताहिर जावेद साहब मौजूद हैं, कुछ ही देर में वक़ार रिजवी साहब भी जान करेंगे, डेमोक्रेट रहनुमा। ताहिर साहब, इससे पहले जाते हुए हम ये इशू छोड़ के गए थे, लेट्स स्टार्ट विद दैट कि बज़ाहिर लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी इमिग्रेशन वर्सेस द अबॉर्शन थिंग, बट नहीं, अमरीकी सोचते हैं कि जमहूरियत सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, और दूसरा इशू जो है वो मईशत है। हुकूमत किसकी रही है पिछले सालों में वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, तो जिनकी हुकूमत रही है उनसे जुड़ी जमहूरियत के क्या इश्यूज़ रहे होंगे जो अमरीकी अवाम ये सोच रही है कि जमहूरियत को इशू है, और मईशत की क्या सिचुएशन है? सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है इस बार वो बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो का मरकज़ रही है। देखें, जब स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी की जो इशू अब बना है, ये इशू इलेक्शन के जो आपने बात की बिल्कुल उसी तरह था कि हम समझ रहे थे कि इमिग्रेशन या अबॉर्शन जो है ये पहले दूसरे नंबर पे हो गए, और इकानमी तो हर वक्त हमेशा से ऐसे ही होता है कि इश्यूज़ के अंदर टॉप 3 के अंदर हमेशा इकानमी रहती है। लेकिन ये स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी जो है कि जमहूरियत को बचाने के लिए इस इलेक्शन में वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ज़्यादातर जो डिपेंड देखें ना, 6 जनवरी को जो मामलात हुए थे पिछले इलेक्शन के अंदर, उसके ऊपर सारी दुनिया को ये चीज़ नज़र आ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ द बिगेस्ट डेंजर टू डेमोक्रेसी। तो ये जो स्लोगन के ऊपर इतना ज़्यादा जो पोल हुआ है, इसके अंदर ये तो इसका बेनिफिट तो कामला हैरिस को हो सकता है, कुछ लोग इसको उल्टा भी सोच, लेकिन इतने बड़े पोल के अंदर 5-7% लोग शायद इसको ट्रंप का भी देते होंगे, लेकिन बिग मेजॉरिटी इसके अंदर वही लोग होंगे जो कामला हैरिस को वोट डालने जाएंगे। अब आगे बात इकानमी की, तो वो तो हमेशा से ऐसे ही होता है, डजंट मैटर हाउ मच यू हैव परफॉर्म्ड। ये बहुत कम दफ़ा हुआ है कि इकानमी की वजह से जो इकानमी है सिटिंग प्रेसिडेंट को हेल्प कर रही हो। जो हम अपने नियर फ्यूचर के अंदर जो चीज़ को देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की एक एग्जांपल मिलती है कि वो बहुत बड़े एग्जैक्टली काफ़ी सारे मामला थे। बल्कि बिफोर वी गो ऑन दिस टॉपिक, कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर हम वो शेयर करें। केंटकी नाज़रीन, जहां पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे वोटिंग शुरू हुई थी सबसे पहले इन अमेरिका, 2% रिजल्ट्स आ गए गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। डोनाल्ड ट्रंप 63.4% वोट्स के साथ इस वक्त लीड कर रहे हैं, जबकि कमाला हैरिस 35.5% के साथ वहां पे दूसरे नंबर पे हैं। न्यू इंडियाना से रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगरचे ये बहुत इनिशियल रिजल्ट्स हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, जहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप 70.5% रिजल्ट्स के साथ वोट्स के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि कमाला हैरिस 26.3% के साथ दूसरे नंबर पे हैं। This very initial, but yeah. Very initial and very expected also. Very expected because these are red, they're hardcore red wall states. Again, the लेकिन coming back to Philadelphia, Yeah, I think फैसल ये बहुत important point था, क्योंकि Philadelphia has played a very significant role in this entire campaign. Donald Trump भी निकी हेली को Philadelphia लेके गए इसी बहाने के शायद उन्हें उन तमाम लोगों का सपोर्ट मिले जो निकी हेली को एक बहुत ही legitimate लीडर और रिपब्लिकन पार्टी की जो है मेंबर मानते हैं। निकी हेली यूएन की रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुकी हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ सम सीरियस अपील टू हर लेजिटिमेसी, बट इट सीम्स लाइक कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जो चलता रहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप को यकीनन इसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि शायद ज़्यादातर वोटर्स जो है वो कमाला की तरफ आ रहे हैं और कमाला की तरफ ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है फिलाडेल्फिया में। तो उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि भाई हमें तो लग रहा है रिगिंग हो गई है, इलेक्शन रिजल्ट आया नहीं है, अभी तक कुछ पता नहीं है हुआ क्या है। पेंसिल्वेनिया सबसे आखिर में आता है, फिर भी ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि रिगिंग हो गई है। अब ये उन्हें कैसे पता है, ये तो वक्त हम पूछ भी लेते हैं। ताहिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, ऑल्दो कि फिलाडेल्फिया स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है एक डेमोक्रेट्स का, और पिट्सबर्ग हो, एरी हो या फिर हैरिसबर्ग हो, कोई भी हो, इट्स बीइंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर डेमोक्रेट्स। अब ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड से मैसिव चीटिंग का दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या कहेंगे इस पर?
देखें पेंसिल्वेनिया बहरहाल एक स्विंग स्टेट है इस वक्त, तो लेकिन कामला हैरिस ने पता नहीं मोर देन अ डजन ट्रिप्स, उन्होंने 100 दिन की तो कैंपेन थी कामला हैरिस की, उस 100 दिन की कैंपेन में डजन। सर वी आर टॉकिंग अबाउट फिलाडेल्फिया। अच्छा फिलाडेल्फिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी फिलाडेल्फिया में जो है धांधली हो रही है। अच्छा मैं तो अभी आपसे ही सुना है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो इनका बयान ये आ रहा था जी कि इलेक्शन के रिजल्ट को सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये अभी जब इन्होंने वोट डालने के बाद, बाहर निकलने के बाद, ये तो अब आ रहा नो कि वो किसी ने जो भी डोनाल्ड ट्रंप का तो मामला ये होता है कि उसको कोई भी आके एक छोटी सी बात बोलेगा, ही विल जस्ट ट्वीट इट, तो वो मेरे ख्याल पहले से बना के रखे होते। आ रहा नो, मैं इसलिए सुबह से यही बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन का तो एक्सपेक्ट ही ना करें, इसमें बहुत सारी पिटिशंस फाइल हो जाएंगी, इसमें बहुत सारे मेल इन बैलेट की वजह से स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से इसको रोक देंगे और ये मामलात बहुत आगे तक डिले होते चले जाएंगे और ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है कोई इतना नियर फ्यूचर के अंदर हमें, मेरा नहीं ख्याल, कोई कंपाइल होता नज़र आ रहा है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स भी इसको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत नैरो, थोड़े थोड़े मार्जिन से सब लोग जीते, जो भी जीतेगा वो बहुत नैरो मार्जिन से जीतेगा। और ये जो इस तरह की बातें करना, ये एक मेरा ख्याल है कि शायद किसी हद तक इतना बड़ा प्री मेच्योर है ना, इसको जो बोल देना किसी ने उनको आ रहा है। आई एम श्योर कि कामला हैरिस को भी बताने वाले बता रहे होंगे कि जी फलां स्टेट के अंदर ये मामला हो गया और इस स्टेट के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर इतना जल्दी प्रेसिडेंट ट्रंप को रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन आई एम श्योर ही इज़ मेकिंग हिज बेसिस टू फाइल द पिटिशंस अगेंस्ट द रिजल्ट। तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद उनको ये फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं, तो चले इस तरह के बयान दें ताकि वो पिटिशन फाइल कर लें। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने, फीलिंग मेरे ख्याल से उनको आ रही है यकीनन, इसीलिए शायद वो इस तरह की बात करें, क्योंकि ईरी काउंटी जो नॉर्थ वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में है, फिलाडेल्फिया भी पेंसिल्वेनिया का ही शहर है, वो वहाँ पे जिस तरह के वोटिंग ट्रेंड्स रहे हैं, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट काउंटी है और ये एक ऐसी काउंटी है जिसने पिछले सारे तमाम 4 एटलीस्ट इलेक्शंस में हमेशा विनर को ही वोट किया है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि फिलाडेल्फिया के करीब जो काउंटीज़ हैं और फिलाडेल्फिया ख़ुद जिस काउंटी में मौजूद है, ये वो काउंटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती हैं पेंसिल्वेनिया के इलेक्शन में ख़ास तौर पर। एंड दिस इज़ ऑल द मोर रीज़न वाई वी थिंक कि इट इज़ हाईली कंपेरेटिव इलेक्शन इन पेंसिल्वेनिया। इसके अलावा नाज़रीन को ये भी बताएं कि वहाँ एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक है वर्किंग क्लास लोगों की, जो पिछले कुछ अरसे से कॉन्स्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी कि वो बग़ैर किसी अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स के पहले से ही रिगिंग के दावे करें। इट इज़ इंटायरली पॉसिबल कि वो फिलाडेल्फिया को पेंसिल्वेनिया को फ्लिप कर दें, और ऑब्वियसली क्योंकि उसमें फिलाडेल्फिया मौजूद है तो ये तमाम काउंटीज़ उसका हिस्सा होंगी। आपको ये भी बताते हैं जी। अब मैं देखिए, ये मैं वही बात कर रहा था, मुझे बार बार जो आपके दूसरे जो पार्टनर थे ना कि ठीक है बात तो फिलाडेल्फिया की वो कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आएगा वो तो स्टेट लेवल पे ही आएगा ना। जो पेंसिल्वेनिया के ऊपर 12-13 ट्रिप किए हैं कामला हैरिस ने, तो उससे नज़र आना शुरू हो गया था कि इट्स टिल्टिंग टुवर्ड्स कामला हैरिस। अच्छा, और ये भी एक ट्रेंड है, जो ट्रेंड नहीं, ये भी एक प्रेडिक्शन है जो पंडित यहाँ के कर रहे हैं कि जो पेंसिल्वेनिया जीत गया इस दफ़ा, जैसे याद है हिलरी क्लिंटन के टाइम में कहते थे कि जो फ्लोरिडा जीत गया वो इलेक्शन जीत जाएगा, तो वो एक बेसिकली एक इफेक्ट था कि कौन सी स्टेट इस वक्त इफेक्ट कर रही है। फ्लोरिडा इस वक्त प्ले में नहीं है, इस वक्त सबसे ज़्यादा प्ले के अंदर पेंसिल्वेनिया है जिसमें 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। अगर जिसने भी वो पेंसिल्वेनिया ले ली, फिर वो अगले जो मामला था उसके लिए ईजी हो जाएंगे। तो आई थिंक ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू ही सी दैट, जो कहते हैं शिकस्त सामने दीवार पे उनको शायद नज़र आ रही है और उसको वो एक बना रहे हैं, जवाब बना रहे हैं कि किस तरह वो अपनी पुटी करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें अभी बोलना शुरू कर दें। बैक टू यू, एग्जैक्टली आई एम एंडोर्सिंग व्हाट यू जस्ट सेड। ओके, फैसल इज़ द नेम सर। अच्छा, हमारे साथ वक़ार रिजवी साहब भी मौजूद हैं, डेमोक्रेट रहनुमा। वक़ार साहब, नाउ द सिचुएशन इज़ के यू नो हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि इश्यूज़ क्या हैं, वी हैव टॉक अबाउट कि स्विंग स्टेट जो हैं उनका मूड क्या है, किसका पलड़ा जो है वो किस स्विंग स्टेट में भारी रहेगा। व्हाट डू यू थिंक कि जब भी हम बात करते हैं यूथ बल्ज की,
कंपैरेटिवली यूएसए में गालिबन इतना यूथ बल्ज नहीं है, यूथ पे शायद इतना ना इलेक्शन लड़ा जाए जितना कि जेंडर पे लड़ा जाए। डू यू एग्री टू दैट? एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि जी विमेन को बाहर क्या निकाल पाएंगी, उनको मोटिवेट कर पाएंगी, एंड उसमें भी एज कैटेगरी बहुत ज़्यादा होती है। आई बीन टोल्ड एज वेल कि जो एल्डरली वुमेन है वो इस बार बहुत ज़्यादा कमला को सपोर्ट करें। व्हाट्स द स्टेट ऑफ दिस फैक्टर व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शंस? जी अस्सलाम वालेकुम। तो यूथ का जैसे आपने बयान किया वैसे साहब के यूथ पे लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट यूथ के दिस इलेक्शन साइकिल यूथ पे काफ़ी इन्होंने तवज्जो की है दोनों पार्टीज़ ने, बट अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट मनी इलेक्शन साइकिल यूथ डू नॉट पार्टिसिपेट एज मच एज बोथ पार्टीज वांट देम टू। और इस दफ़ा थोड़ा इलेक्शन फ़र्क है, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट इट वाज बैक व्हेन हिलरी क्लिंटन और इनका ओबामा का आपस में चल रहा था। लेडीज फॉर सम रीजन आर नॉट सपोर्टेड मच बाय even Democrat candidates, even Kamala Harris, who is a top Democrat candidate and top politician, vice president रह चुकी हैं, सबसे first female to be vice president, still उनको ज़रा tough time हो रहा है because people are not that excited for some reason. लेकिन कैलिफोर्निया में it's always been a blue state for last many years, तो यहाँ तो blue wave आई हुई है और Kamala Harris is looking really good here. अच्छा वकार रिजवी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑन कमाला हैरिस कैंडिडेचर हैज़ बीन दैट शी इज़ अ वेरी वीक कैंडिडेट, और वो अब ये तो देखते हैं कि अवाम का इस बारे में क्या ख्याल है, लेकिन मुबस्सरीन ने कुछ उनकी ऑब्जेक्ट किया उनके कैंडिडेचर पे। आपका क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक भी है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक राय ये भी थी कि अगर मिशेल ओबामा कमाला के जगह पे कैंडिडेट होती तो आई थिंक वो डोनाल्ड ट्रंप वो एक काफ़ी एक स्ट्रेंथ के साथ मेरे ख्याल में कैंपेन कर सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नजर आया कि कमला हैरिस अपनी जो इलेक्शन कैंपेन में बहुत डिफेंसिव थी। ओबामा स्टॉप्ड हर एज वेल। आई थिंक एक जो आपने बयान की जी, सबसे बिगेस्ट थिंग मिशेल डिडंट हैव इट, उनके पास पब्लिक ऑफिस नहीं था। कमला के पास शी वाज डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पहले रह चुकी हैं, अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं, उसके बाद यूएस सेनेट में रह चुकी हैं, तो उनके पास जो पॉलिटिकल ऑफिसेस थे वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा थे। अनफॉर्चुनेटली उनके पास टाइम बहुत कम था, लेस देन मे बी 4 months, 100 days के करीब थे उनके पास टू रन फॉर दिस ऑफिस। और इस ऑफिस के लिए आपको पता है 2 साल मिनिमम चाहिए होते हैं टू रन अ गुड कैंपेन। तो so that was, and she had to bring a lot of different groups within Democrat Party together, and finally she got that। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनको फीमेल की है यहाँ से कैलिफोर्निया से, लेकिन अगेन यू नो कैलिफोर्निया तो ऑलवेज अ ब्लू स्टेट, जो मेन अभी जैसे बात कर रहे थे पेंसिल्वेनिया एंड जॉर्जिया, तो इट्स अ बिग ब्लू स्टेट। Absolutely. अच्छा, meanwhile we would like to ये भी बात है कि अभी रिसेंटली ही आयोवा का भी पोल आया था, और आयोवा ने जो सडनली, वैसे तो रेड स्टेट है, सडनली उनका एक पोल था जो बहुत ही डैमिंग है। ये एन सेल्जर का पोल है जिसके बारे में हर अमेरिकन न्यूज़ चैनल बात कर चुका है और हम भी करेंगे। तो ये एक ऐसा पोल है जो कमाला को 47% मकबूलियत पर दिखाता है और डोनाल्ड ट्रंप को 44% पे इन अ स्टेट दैट इज बेसिकली अ रेड स्टेट। इट इज वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली। यस, आयोवा का मतलब आयोवा होता था कि आंखें बंद करके एक रेड स्टेट कही जाती थी, इतनी रेड जितनी आपकी टाई है एक्चुअली, ब्राइट रेड स्टेट। वजह से ही काफी उसकी वजह से ही काफी लोगों का ये कहना है कि देयर कैन बी अदर सरप्राइजेस, कि ऐसा हो सकता है कि कोई और रेड स्टेट भी शायद ब्लू टर्न हो जाए। मे बी एंड अगेन हम बार बार बात कर रहे हैं। लेट्स ऐड वन मोर गेस्ट। हमारे साथ सलमान भोजानी साहब मौजूद हैं, डेमोक्रेट रहनुमा। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। और यू नो हम पाकिस्तान में बैठ के ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो मुझे 2-3 मिनट में ले लें। ये बताइएगा कि ये जो इंतखाब होने जा रहे हैं, वी बी टॉकिंग अबाउट दिस, कि पाकिस्तान पे इसके कोई असरात पड़ेंगे, आप पढ़ते देख रहे हैं इन द करंट कॉन्टेक्स्ट? आई थिंक भोजानी साहब कहने के उनको थोड़ी देर में ले लें मेरे ख्याल में। जॉइन अस इन अ मोमेंट। श्योर, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इश्यूज जो एक्चुअली पोल्स में हमें नज़र आए कि लोगों ने कंसिडर किए हैं एज इम्पोर्टेंट। जैसे कि फैसल ने आपको बताया, नाजरीन, इकॉनमी वाज 45% एट द टॉप। तमाम लोगों ने जिन्होंने पोल्स का रिस्पॉन्स किया
उनका कहना था कि 45% लोगों का कहना था कि इकोनॉमी हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है, जिसके बाद 14% पर दोनों चीज़ें टाइट थी, थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड इमिग्रेशन, एंड परहैप्स ऑल्सो बिकॉज दीज टू आर वेरी टाइट टुगेदर। उसके बाद आता है अबॉर्शन एक्सेस एंड हेल्थ केयर एंड क्राइम। तो सिंस लोगों की प्रायोरिटाइजेशन में टॉप पर अबॉर्शन नहीं है, लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि फ़लाने इशू पर कमाला ज़्यादा कमाल दिखाएंगे या ट्रंप अपना ट्रम्प कार्ड निकालेंगे, तो उस इशू पर उस सब्जेक्ट पे लोगों का कहना था कि अबॉर्शन डेफिनेटली कमाला सॉल्व कर सकती हैं अबॉर्शन का प्रॉब्लम, और ट्रंप बिल्कुल उसके हवाले से कुछ नहीं कर सकते। और इमिग्रेशन का मसला वो लोगों का कहना था कि डेफिनेटली ट्रंप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रीबा, इसमें ये बताएं कि ये तो आपने दो तो चीज़ बता दी, अब 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की डिमांड है, वो मारिवाना को लीगलाइज करने का। ये बताएं कि इसको कौन हल करेगा? ये फैसल आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। आई थिंक इसका जवाब टीवी पर देना भी बहुत ज़्यादा लेकिन कमाला ने ट्वीट तो की थी कि कल जो है कि मैं जो है उस पे किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट योर असाइनमेंट्स विद इन 30 मिनट्स दैट्स व्हाट यू कुड कम अप कि मैं मारिवाना को लीगल। हाँ, तो अगेन वही प्लीज अरीबा कैरी ऑन, बिकॉज़ ये एक बड़ा था, मैं चाह रहा था कि इस पे बात जरूर करूं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेट्स पुट दैट क्वेश्चन फॉरवर्ड टू आवर डेमोक्रेटिक लीडर्स हु हैव जॉइंड अस। बिल्कुल, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी तो मारिवाना के यूज को काफी आई थिंक एडवोकेट करती है। कमला हैरिस ने इस पे एक बड़ी प्रॉपर ट्वीट की थी। तो आई थिंक वकार अजीज साहब भी हमारे साथ हैं, ताहिर जावेद साहब भी साथ हैं, तो अगर आप इस पे हमें बता सकें। 2016 के जो इलेक्शन हुए थे, लोकल स्टेट इलेक्शन, उसमें कैलिफोर्निया में रिक्रिएशनल मारिवाना को लीगल कर दिया था, जो कैनबिस कहते हैं इससे। सो कैलिफोर्निया में बोथ मेडिकल एंड रिक्रिएशनल मारिवाना इज लीगल, फेडरल लेवल पे लीगल नहीं है, जिसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी है। सम ऑफ द स्टेट्स डोंट वांट इट लीगल, लेकिन कैलिफोर्निया में इट हैज़ बीन लीगल रिक्रिएशनल सिंस 2016। अच्छा, एक हमने अभी बेसिकली उनका कहना है कि अगर कमाला आ गई इन पावर तो आप समझ लें मैरिजुआना लीगल हो गई है फेडरल लेवल पे। Let's put it in this way कि वो अद्वियात के तौर पे चले हम बिल्कुल लोग कुछ और ना समझें, लेकिन रिक्रिएशनल मारिजुआना अभी रिक्रिएशन का लफ्ज यूज कर ही लिया। I would like to go to ताहिर जावेद साहब as well। अच्छा ताहिर साहब, अगेन अभी जो बात कर रही थी अरीबा, वो ये भी ये जो लोगों से पूछा गया स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी को, वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। मैं आपसे फिर से ये रिएटरेट करूँगा कि ऐसी क्या ख़तरात हैं अमेरिका में जमहूरियत, क्योंकि जब भी जमहूरियत की बात होती है पूरी दुनिया देखती है अमेरिका की तरफ, और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे गली मोहल्ले फिर स्टेट की सतह पे तमाम तर मामलात होते हैं, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी यहाँ पे परवान चढ़ती है। तो 35% अमरीकी ये आज क्यों सोच रहा है कि भाई जमहूरियत के जो सिचुएशन है वो ख़तरे में है? या सब लोगों ने पिछले इलेक्शन के ऊपर देखिए, एक बड़ी डिसेंसी होती थी कि इलेक्शन के रिजल्ट को, एक इलेक्शन था जिसके ऊपर एल गोर के पास हर किस्म की रीज़न थी कि उसको सुप्रीम कोर्ट में जो फर्दर चैलेंज कर देते, लेकिन उन्होंने, ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एट द सेम टाइम, जिसने फाइनल सिग्नेचर करने थे। आज भी आप याद रखें कि ये जो आज का इलेक्शन हम देख रहे हैं ना, इसकी वैलिडिटी के ऊपर फाइनल सिग्नेचर कामला हैरिस के होंगे, उस वक्त उनके थे, और उन्होंने करके इसको, अगर इमेजिन करें उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप होते तो वो करते। तो ये जो एक चीज लोग देखते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप इज द डेंजर, ही इज द प्रॉब्लम टू डेमोक्रेसी, जो एक दुनिया में एक रिस्पेक्ट थी, जो दुनिया में हमने देखा कि इसी डेमोक्रेसी के स्लोगन के ऊपर रशिया के टुकड़े किए अमेरिका ने, स्ट्रेंथ तो उसके पीछे डेमोक्रेसी ही थी ना, तो उसको वो चैलेंज होता देखते हैं, जिसके लिए ये चीज़ आगे। मैं एक अरूबा ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि आयोवा स्टेट का, कि आया वो क्या रेड स्टेट के अंदर मामला, तो जो सुबह से मैं आज इतनी चीज़ें मैं सुन भी रहा हूँ डिफरेंट, जो लोग नहीं इसको नोट कर रहे, वो इनकी पिक ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट थी, जो मिड वेस्ट से इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट, और ऐसा जबरदस्त किस्म के बंदे को उन्होंने पिक किया कि वो नेबरिंग स्टेट तक उसके असरात हैं, और ये कोई इतना, इसको आप आउट ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर सकते कि उस वाइस प्रेसिडेंट की जो असर है वो उसकी नेबरिंग स्टेट तक उसका असर नहीं होगा। ही इज टिपिकल वाइट कैंडिडेट, जिसको आप किसी भी प्रोफाइल में फिट करें वो हो सकता है, और ही वाज वेरी एक्सेप्टेबल इन मिड वेस्ट, यू नो, फ्रॉम अ स्कूल टीचर ऑल द वे अप टू अ कांग्रेसमैन एंड नाउ अ गवर्नर एंड देन
तो उसका असर आप इसको देखेंगे एंड दैट विल मेक अ लिटिल बिगर डिफरेंस हियर। और तीसरी एक जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मैरिजुआना की, ऑनेस्टली स्पीकिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स मैरिजुआना आप थोड़ा सा सारे कंजर्वेटिव तरीके से सोच रहे हैं बैठ के कि टीवी पे बोलें या नहीं बोलें। अमेरिका की प्रॉब्लम मैरिजुआना नहीं है, अमेरिका की प्रॉब्लम वो ड्रग्स हैं जो लीगली पेशेंट्स को दी जा रही हैं और जिसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ट्रिलियंस डॉलर कमा रही है और कॉमन पॉपुलेशन को और डिजीज़ के अंदर इजाफा हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर ये रिक्रिएशनल मैरिजुआना को पूरी कंट्री के अंदर कर देते हैं, तो जो साइंटिफिक रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं उन स्टेटों के अंदर कि उसके अंदर ये जो हैबिचुअल ड्रग यूजर्स जो डेवलप हो रहे हैं कमी आती देखिए, तो इट्स नॉट 100% बैड डील टू थिंक अबाउट। वैसे बिग फार्मा के वाले से जो तारिक जावेद साहब ने राय दी है वो थोड़ी डोनाल्ड ट्रंप की राय से कहीं ना कहीं तक मुताबिकत और देखें यहाँ भी सिमिलैरिटीज हैं, पाकिस्तान में भी भंग की काश पे बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। सो तारिक साहब आपका तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपको हम आगे भी क्लिप देते रहेंगे। बट राइट नाउ हमें ज्वाइन कर रहे हैं वक़ार रिजवी साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे और सलमान भोजानी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहला सवाल ही आपसे ये कि क्या असरात पड़ते देख रहे हैं हम खित्ते पे असरात, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के खित्तों पे असरात उसके पड़ते हैं, स्पेशली पाकिस्तान पे इस बार क्या असर पड़ेगा अगर तो कोई पड़ेगा? ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप जीत गया तो वो पाकिस्तान के बारे में ज़रा भी केयर नहीं करेगा। इनफैक्ट वो शायद मुस्लिम को बैन कर दे पाकिस्तान से आने के लिए यहाँ पे। और अगर कमला हैरिस जीतती है तो वो ज़्यादा इंक्लूसिव उसकी प्रेसिडेंसी होगी, वो ज़्यादा लोग को चाहेगी कि लोग आए हर तरीके से और हर जगह से अमेरिका के अंदर। तो आई थिंक पाकिस्तान के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में काफ़ी अच्छी तरह से ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट कर सकेगी। अब अभी तक की डिस्कशन में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द स्विंग स्टेट्स, तो स्विंग स्टेट्स के इस बैटल ग्राउंड में ट्रंप कमाला को डिफीट कर पाएंगे या कमाला आपको आगे बढ़ता दिख रहे हैं? ये काफ़ी डिफिकल्ट है कॉन्फिडेंस से बताना कि ये कौन कामयाब होगा स्विंग स्टेट्स के अंदर, और स्विंग स्टेट्स में ही ये वोट डिसाइड होने वाला है, ये इलेक्शन डिसाइड होने वाला है। दोनों कैंडिडेट्स काफ़ी जा रहे हैं हर दिन अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो स्विंग स्टेट्स है, उनको बता रहे हैं वोटर्स को कि उनकी क्या फ्यूचर है ये उनकी प्रेसिडेंसी का। और ऑब्वियसली ट्रंप काफ़ी हेट रेटरिक है उसका कि भाई इमिग्रेंट्स खराब है और मुझे इलेक्ट करोगे तो मैं सब वॉर बंद कर दूंगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा अमेरिका में, और अमेरिका बहुत ख़राब हालत में है अभी। और कमला हैरिस का बहुत इंक्लूसिव मैसेज है कि अमेरिका बहुत रिजिलियंट है और अलग अलग लोगों से, मुल्कों से लोग आए हैं और उनको हम लोग को चेरिश करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी वजह से अपना अमेरिका काफ़ी अच्छा है। तो मुझे वो मैसेज ज़्यादा पसंद आता है बनस्बत डिवीजन। मेरे लिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग्स इतनी लो होंगी और डेमोक्रेट्स तैयार थे उनको दोबारा इलेक्शन लड़वाने के लिए। इस पे जरा वकार रिजवी साहब से भी हम कमेंट ले रहे थे। ऑब्वियसली वकार साहब, इंडियाना इज बीइंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर रिपब्लिकन्स, तो आपके लिए फिलहाल जो अब तक का नतीजा है दैट्स इज इट अ सरप्राइज और नॉट? नहीं जी, अब तक का जो नतीजा इट इज नॉट अ सरप्राइज, ये प्रेडिक्शन हुई थी। बस जो थोड़ा सा आयोवा का जो लीडिंग कमला हैरिस का जो पोल था कल जो आया था, दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग। अदरवाइज अभी तक के सारे रिजल्ट्स आर एज एक्सपेक्टेड फॉर बोथ पार्टीज। अच्छा, लेट्स टेक अ लुक एट कि कौन सी डेमोग्राफिक्स किस कैंडिडेट को फेवर करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। व्हाट्स पर्टिकुलरली वेरी डैमिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप इज कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने अपनी फुल फोर्स लगाई कि किसी तरह वो ब्लैक बॉयज़ को, ब्लैक यंग मैन को कन्विंस कर लें टू वोट रिपब्लिकन, वो मिजरेबली फेल हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द पोल्स। 87% ब्लैक लोग जो है वो कमला हैरिस को वोट करना चाहते हैं और सिर्फ 9% डोनाल्ड ट्रंप को वोट करना चाहते हैं। इसी के साथ अगर बात करें यूथ की, पीपल अंडर द एज ऑफ 30, उनमें 57% कमला को वोट करना चाहते हैं और सिर्फ 41% डोनाल्ड ट्रंप को वोट करना चाहते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें रो वी वेड का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि अ लॉट ऑफ यंग वुमेन दे हेट डोनाल्ड ट्रंप more than anything else in America right now. इसके बाद बात करते हैं कॉलेज डिग्रीज, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जो इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है।
नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन encampments at colleges, but also because कमाला ने अपनी कैंपेन में प्राइमरीली फोकस किया कि वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, लोगों से बात करें, स्टूडेंट से बात करें, और डोनाल्ड ट्रंप ने फोकस किया कि वो बहुत बड़ी रैली करें जिसमें बहुत ज़्यादा लोग आएँ और शोर मचाएं। तो जब आप ये करते हैं तो उसके नताइज भी वैसे ही आते हैं। 55% पीपल विद कॉलेज डिग्रीज वांट टू वोट फॉर कमाला एंड ओनली 43% वांट टू वोट फॉर ट्रंप। लेकिन यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप ने जिन लोगों पे फोकस किया उनको ज़रूर अपनी साइड पे रखा है, जैसे कि रूरल वोटर्स और वाइट वोटर्स ओवरवेलमिंगली डोनाल्ड ट्रंप को फेवर करते हैं। रूरल वोटर्स 75% डोनाल्ड ट्रंप को वोट करना चाहते हैं और 23% कमाला हैरिस को। इसी के साथ साथ 56% वाइट वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हैं और 42% वाइट वोटर्स कमाला की तरफ हैं। लास्टली लेट्स लुक एट द वेरी प्राइमरी स्टेटिस्टिक्स। वाइट पीपल विद कॉलेज डिग्रीज, ऐसे लोग जो वाइट तो हैं लेकिन उनके पास कॉलेज डिग्री भी है, उनमें से 34% कमाला को वोट करना चाहते हैं और 63% ट्रंप को। ये एक बहुत ही डैमिंग बात है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वाइट लोग कॉलेज चले जाते हैं वो इंक्लूसिविटी में मानने लगते हैं, उनको जो है वो इंक्लूजन पसंद आ जाती है, लेकिन इट्स क्लियरली नॉट ट्रू। एंड द मोस्ट डैमिंग स्टेटिस्टिक फॉर दिस इलेक्शन इज़ द जेंडर गैप, द 34% पॉइंट जेंडर गैप। मैन डिस्प्रोपोर्शनेटली कमाला के ख़िलाफ़ हैं, ट्रंप को वोट करना चाहते हैं। 58% मर्दों का कहना था कि वो ट्रंप के फेवर में हैं और सिर्फ 40% का कहना था कि वो कमाला को वोट करेंगे। और अगर औरतों को जब आपने पोल किया, 57% औरतें चाह रही थी कि वो कमाला को वोट करें और एंड ओनली 41% मर्द थे जो कहते थे कि वो औरतें थी जो कहती थी कि वो ट्रंप को वोट करेंगी। तो ये हमें दिखाता है कि किस किस्म की वोटिंग पैटर्न्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में, किस किस्म से लोग वोट करना चाहते हैं। और नाज़रीन, शायद आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, ये एक ऐसी प्रोजेक्शन है जो दिखाती है कि अगर कमाला जीतेंगी तो किस तरह जीतेंगी। ब्लू वॉल लाजमी है कमाला के लिए। इफ़ शी लूजेस पेंसिल्वेनिया शी हैज़ लॉस्ट द इलेक्शन। एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स बताए। बट मीनवाइल, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इससे पहले हमने आपको आम खबर दी थी कि फिलाडेल्फिया में धांधली का इल्ज़ाम लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। मज़े की बात है कि जॉर्जिया जो कि खुद एक बैटल ग्राउंड है और वहाँ पे बम की इत्तला, तो वो लिटरली बैटल ग्राउंड की फील दे रहा है। अच्छा वकार साहब, एक और चीज़ हो ये कि चले अब एक तरफ के कौन जीते, कमला या फिर डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी जीते, लेकिन अमेरिका इससे पहले भी रूस पे इल्ज़ाम लगते रहे और एक बार फिर जो है वो अब रशिया पे फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो मुझे बताइएगा वहाँ बैठ के कि आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या वाकई इसमें कोई सदाकत होती है कि इतनी, ऑब्वियसली अब तो ऑनलाइन सारे मामला इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कोई भी कहीं भी बैठ के एक बटन दबा दे, कुछ भी हो जाए, बट इज़ इट दैट ईजी टू हैक इनटू यूएस इलेक्शंस और उसको फिर वो आगे पीछे जेरीमेंडरिंग कर दे? जी, तो बेसिकली सर आपने जो पूछा है, इलेक्शन हर काउंटी का, द इलेक्शन इज बाउंडेड और गार्डेड बाय द ईच काउंटी। हर काउंटी का जो इलेक्शन है वो सेपरेट सिस्टम पे, दे डोंट हैव एनी ऑनलाइन एबिलिटी और कैपेबिलिटी फ्रॉम आउटसाइड। इट इज अ सिस्टम दैट इज सेवर्ड और अलहदा है बाकी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो उसको अगर हैक करने का सोचे तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वो सिस्टम ऑनलाइन है ही नहीं। एवरीथिंग इज गॉन थ्रू ए प्रोसीजर और वो बैलेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली काउंट होते हैं लेकिन वो वेब और ऑनलाइन और इंटरनेट पे हैं ही नहीं। सो इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। सो हैकिंग हो नहीं सकती। अगर हैकिंग का कोई कहते हैं तो इट सीम्स वेरी इम्पॉसिबल बिकॉज देयर इज नथिंग ऑनलाइन। अच्छा, एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। हम अभी इंडियाना की बात कर रहे थे, वहाँ पे से हैमिल्टन काउंटी का नाज़रीन रिजल्ट आया एंड वकार जी साहब आप सुनेंगे एंड आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस वजह से हैमिल्टन काउंटी बहुत इंपॉर्टेंट काउंटी है इंडियाना की, और वहाँ का 65% रिजल्ट इज इन कमला हैरिस इज लीडिंग विद 50% एंड डोनाल्ड ट्रंप इस मतलब सेकंड नंबर पे 48% में। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे 2020 में 7% आगे थे बाइडन से और 2016 में उनको हिलरी क्लिंटन पे 18% की बढ़तरी थी और आज वो कमला से हार रहे इंडियाना की हैमिल्टन काउंटी में।
दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ बात करते हैं जॉर्जिया के बारे में। अटलांटा के सबर्ब्स में जो बहुत ज़्यादा रेशली डाइवर्स है, कॉब काउंटी को 2020 में जो बाइडेन ने जीता था 14% की मार्जिन से, और बिफोर जो बाइडेन ये जॉर्जिया का स्टेट स्विंग स्टेट था ही नहीं। 1996 से 2016 के इलेक्शन तक हर इलेक्शन में जॉर्जिया के स्टेट ने रिपब्लिकन्स को वोट किया है, लेकिन एक दफ़ा ट्रंप को आजमाने के बाद क्लियरली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब बाइडेन को ट्राई करते हैं, और अब लग नहीं रहा कि वो दोबारा डेमोक्रेट्स को वोट करने जा रहे हैं। लेकिन इफ़ देयर इज़ अ काउंटी दैट कैन हेल्प डेमोक्रेट्स इन जॉर्जिया, इट इज़ कॉब काउंटी। इसके अलावा बात करेंगे बॉल्विन काउंटी में, जहां 40% वोटर्स जो हैं वो ब्लैक हैं, और ये एक क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि पूरे अमेरिका में सिर्फ 9% ऐसे ब्लैक वोटर्स हैं जो ट्रंप को कंसिडर भी कर रहे हैं। द फैक्ट कि ट्रंप डर गए हैं और जॉर्जिया के हवाले से इस किस्म के बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि शायद उन्हें और उनके वोट काउंट को कुछ सीरियस थ्रेट मौजूद था जॉर्जिया में, और मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कमाला इवेंचुअली जीत जाएं और बाद में ट्रंप ऐलान करें कि नहीं, ये तो पूरा गेम ही रिग्ड है, हम तो पहले से ही कह चुके थे कि यहाँ तो बॉम्ब ब्लास्ट भी होने वाला था, तो डेफिनेटली जॉर्जिया इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस, बट दिस वुड बी सोली ऑन ट्रंप। लाइक यू सेड मोइज, इट इज़ हिज इलेक्शन टू विन और बिल्कुल। ये एक तो रियलिस्टिकली भी ये डोनाल्ड ट्रंप का सबसे आखिरी इलेक्शन है, तो अलॉट इज़ ऑन स्टेक। अच्छा, हम नाज़रीन को रिजल्ट्स के मुतालिक मज़ीद आगाह करें कि नाज़रीन, फर्स्ट हाउस रेस कॉल फॉर द नाइट हैज़ बीन डन। केंटकी के 6th कांग्रेगेशनल डिस्ट्रिक्ट से एंडी बार हैज़ वन द इलेक्शन, हाउस का जो है केंटकी के 6th कांग्रेगेशनल डिस्ट्रिक्ट से। ओके, आई गॉट सम रिजल्ट्स एज वेल, और वो ये है कि केंटकी की आप बात कर रहे थे गालिबन, तो केंटकी से जनाब आली डोनाल्ड ट्रंप 42,000 वोट्स लेकर आगे हैं, और कमाला हैरिस जो है वो 22,978 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पे जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उनकी तादाद 8 है। यू नो केंटकी द फेमस, आपको पता होगा किस वजह से मशहूर है, एंड सिंस भूख भी लग रही है ब्रेकफास्ट केंटकी बार-बार सुन के ना, मेरे ख्याल से, एंड आई फील फॉर यू, तो मेरे ख्याल से हम उसकी तरफ भी देखना चाहिए। बट राइट नाउ केंटकी इस वक्त मशहूर हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की लीड की वजह से, और वो लीड जो है वो 42,000 वोट्स लेकर वो आगे हैं। अगेन जैसे कि हमने देखा था कि वो डबल द लीड है, कमला हैरिस इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं 22,978 वोट्स लेके, और केंटकी जो है यहाँ पे इलेक्टोरल वोटों की तादाद जो है वो है 8। बाय द वे यू नो केंटकी जो है वो इस वक्त दिखा रहा है भाई कि इट्स गोइंग डोनाल्ड ट्रम्प पे, बट अगेन इट्स लॉन्ग। दो खबरें आ रही हैं, दो खबरें इंटरेस्टिंग आ रही हैं। हमने जॉर्जिया के वाले से, बॉम्ब थ्रेट्स के वाले से आई है नाज़रीन। लॉ इन्फोर्समेंट इस वक्त तकरीबन 5 डिफरेंट लोकेशंस पे जॉर्जिया में इसकी और डेवलपमेंट हमने 2 मकामात पे थी, अब 5 मकामात पे एक्चुअली वो, बट वो उनके जो वो हैं वहाँ के जो अहदेदार हैं, he just said कि जी वो everything all things कि क्यों इन्होंने ये कहा है। इन्होंने ये इसलिए कहा है कि जॉर्जिया और केंटकी में सेम टाइम पे पोलिंग इज क्लोजिंग, एंड केंटकी में अगर थोड़ा सा भी कमाला को कहीं भी एज मिला है तो दैट इज़ कॉज फॉर फियर फॉर द रिपब्लिकन्स कि आपके होम ग्राउंड आयोवा में ऑलरेडी कमाला चैलेंज कर चुके हैं आपको, अब आपके एक दूसरे होम ग्राउंड में आपको सुनने को खबरें मिल रही हैं कि ये भी शायद कमाला के पास चले जाए। इंडियाना में मतलब काउंटी वाइज स्कैर्ड। अच्छा, इंडियाना के गवर्नर के भी 9% रिजल्ट्स आ गए हैं। माइक ब्राउन इज लीडिंग विद 55% ऑफ द वोट्स, एंड जेनिफर मैककॉर्मिक इज on the second position with 41.8%. she's from the Democratic Party. चलिए अब जरा हम एक और मेहमान को जो है वो शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मलिक नासिर रवान चेयरमैन अल्लामा इकबाल अकेडमी हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि अब तक के जितने भी थोड़े बहुत नताइज आए हैं, हम देख रहे हैं कि जो रेड स्टेट्स थी प्रीडोमिनेटली अभी भी रेड है, जो ब्लू हैं वो अभी भी ब्लू हैं। अब तक के नताइज जो हैं वो इतने ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं बोर्ड टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमको ऑनलाइन इधर अपने जो है ना वो हालात का अपने इसके पूछने का किया ऑनलाइन। तो इसमें यह है कि आपको पता ही है, रिजल्ट आप देख रहे हैं कि जो भी स्टेट्स हैं अपने डेमोक्रेट्स, वहाँ तो डेफिनेटली कमाला हारिस जीतेगी, जैसे न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, सेटल और शिकागो, इस तरह की जो स्टेट्स हैं जहाँ के ज़्यादा लोग जो हैं जिसमें ब्लैक और लतीनो और मुस्लिम वोट हैं, वहाँ तो डेफिनेटली जो है ना वो कमाला हारिस जीतेगी। और जो रेड स्टेट्स हैं
वहाँ जो है वो डेफिनेटली ट्रंप जीतेगा। और अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, उसमें ज़्यादा जो है वो ट्रंप के ही चांसेस नज़र आ रहे हैं। आपको पता है कि लोग महंगाई से जो बहुत तंग हैं, इस वजह से करके ये सारा सिलसिला हो रहा है। और हो रहा है कि अपने इसमें ये भी लोग समझ रहे हैं कि ट्रंप साहब जब आएंगे तो कम से कम जो है ना वो तो इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। इस वजह से अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें यही है कि ट्रंप ही जो है ना लीड ले रहा है। अच्छा, यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि ये जितनी भी बातें हैं कि वुमेन वोट और फीमेल और ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए जो सबसे अहम मामला है वो है ही इन्फ्लेशन का, वो है ही इकॉनमी का, और इसी बेसिस पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है डेफिनेटली। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ज़ाहिर है जो कि इमिग्रेंट्स हैं, जिसमें पहले बताया कि मुस्लिम्स और स्पेनिश, ये वो लोग, ये सारे लोग ट्रंप को इसलिए पसंद नहीं करते कि उसकी इमिग्रेशन जो पॉलिसीज़ हैं वो टफ हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये पहली दफ़ा तारीख जो है बनने जा रही है कि कमाला जो है उसको प्रेसिडेंट बनाने के लिए बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन लग रहा है कि ट्रंप जो है, हालांकि हम डेमोक्रेट स्टेट में रहते हैं और कमाला हार्स के दही ज़्यादा वोट हैं, लेकिन जो देखने में आ रहा है वो लग रहा है कि ट्रंप को ज़्यादा वोट जो है ना वो पड़ रहे हैं डिफरेंट स्टेट में। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा, वकार रिजवी साहब भी हमारे साथ हो जाए। वकार साहब, एक चीज़ जो कि सिंस आई विल बी होस्टिंग द मॉर्निंग शो एज वेल, तो मैं चाहूँगा कि उसमें भी आपको बतौर मेहमान लूँ। हमारे पास वक्त मुख्तसर है। जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ हमने बात की बहुत सारी, द हेल्थ केयर एंड यू नो द मिडल ईस्ट इशू एंड ऑल दैट, डोनाल्ड ट्रंप का जो ओवरव्यू है अबाउट द क्लाइमेट चेंज, अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, वो बहुत ही हैरानकुन रहा है। और उनके नज़दीक ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। बाय द वे, उनसे जब पूछा गया कि जब सी राइज लेवल होने जा रहा है और बड़े नुकसान पहुंचेगा, तो उन्होंने मजाक उड़ा के कहा कि अरे इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये तो वहाँ की रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ और बढ़ जाएंगी। इसका पाकिस्तान से ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन है कि पाकिस्तान डायरेक्टली अफेक्टेड है ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल चेंज से। इफ़ ट्रंप कम्स, वो तो एनवायरमेंट चेंज को कुछ समझते नहीं है, और जब वो नहीं समझते तो पाकिस्तान अपनी जो क्लाइमेट फंडिंग है उसको तो भूल ही जाए। वेरी गुड क्वेश्चन है। दुनिया के कई ममालिक अपनी क्लाइमेट फंडिंग को भूल सकते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब भी लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो, जब ये ट्रंप आए थे, तो इन्होंने जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉलिसीज थी उनको बहुत कम से कम रिड्यूस किया, ग्रांट्स खत्म की, और दिस इज द एग्जैक्टली सेम थिंग ही इज गोना ब्रिंग बैक। और इस दफा तो ही विल बी फियरलेस, बिकॉज लास्ट टाइम चलो ये था कि ही हैज टू रन अगेन, इस दफा he knows he doesn't have to run again, तो he doesn't believe in environmental climate change at all। और उससे जो बहुत सी जो कंट्रीज अमेरिका पे डिपेंड करती हैं ऑन ग्रांट एंड सपोर्ट, उनको बहुत इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। I think do we have a time for one please go on, please। वकार रिजवी साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। हमने इकोनॉमी की बात की, NBC का पोल आया है जो कि ट्रेडिशनली इट इज़ एन एंटी ट्रंप, उसको डोनाल्ड ट्रंप तो कंसिडर करते हैं। NBC के पोल के मुताबिक इकोनॉमी के हवाले से 51% ऑफ अमेरिकन्स थिंक दैट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ द एबिलिटी टू एक्चुअली एड्रेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द US। वाइल मतलब इससे क्या अखज़ हमें करना चाहिए? क्योंकि कमाला तो कहती नहीं है कि जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो उनके लिए इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर करेंगे। इस सब के बावजूद क्यों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ये नंबर जाता हुआ नजर आ रहा है इकोनॉमी के हवाले से? देखें जी, सबसे बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को हमेशा पोर्ट्रे किया एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर। सो वो बहुत सी चीज़ें उसको लोगों के लिए उस इमेज बना हुआ है कि जब वो आएगा वो ऐसे डिसीजन लेगा विच इज़ गोना बूस्ट द इकोनॉमी। अनफॉर्चुनेटली उसके पास प्लान नहीं है, बिकॉज आप एज अ बिजनेसमैन आपके पास एक प्लान होता है, उसके पास कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान अभी तक एटलीस्ट इस इलेक्शन साइकिल में उसने प्रोवाइड नहीं किया। तो जो पोल्स हैं, बहुत से जो ब्लू कॉलर पीपल हैं एंड दिस टॉस अप स्टेट्स जो आप कह सकते हो, और जो यू नो स्विंग स्टेट्स हैं, वो ये समझते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो ऐसी पॉलिसीज क्रिएट होंगी जिससे जॉब्स को और क्रिएशन होगी, लोकल जॉब्स को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली डेटा इसको सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल सही है, ठीक है। वकार रिजवी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और हम आपको आने वाले वक्तों में भी तकलीफ देते रहेंगे, बिकॉज US इलेक्शंस पे हमारी ट्रांसमिशन तो जारी और सारी है। बट
बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म के नताइज सामने आ रहे हैं और टू माई सरप्राइज़ वो चीज़ें भी अब सामने आ रही जो हमारे इंतखाबात में होती हैं, बम की इत्तला। बाय द वे ये इलेक्शन से पहले ही ये चीज़ एक सामने आ गई थी कि जी रशिया जो है इसको करने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले भी हमने ये सुना था कि आई थिंक लास्ट वीक राइट बिफोर द इलेक्शन कोई $100 मिलियन जो है वो टिकटॉकर्स को दिए गए थे रशियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इस पर आज तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोई रिजल्ट सामने नहीं आए हैं, लेकिन जस्ट द फैक्ट कि ये बात हुई थी और टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को डायरेक्टली रशिया से पैसे दिए जा रहे हैं टू प्रोपेगेट अ सर्टेन इमेज, तो ये काफ़ी डैमिंग बात थी। और उसके अलावा वैसे भी आई थिंक रशिया के हवाले से तो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगी इंटरफेरेंस तो उनके हक में। मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मुझे एक चीज़ बहुत मजे की लगी इन दिस एंटायर इलेक्शन कैंपेन, आपको याद होगा वो ज़ेलेंस्की आए थे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप मिले at a time when the entire US Congress gave a standing ovation to Zelensky और 60 बिलियन डॉलर्स उन्होंने यूक्रेन को दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इट टेक्स टू फॉर अ टैंगो, उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की भी जिम्मेदार हैं यूक्रेन में जो सूरत हाल के लिए। तो रशिया तो आई थिंक रशियंस शुड बी हैप्पी इफ डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स द प्रेसिडेंट। ओके, लेट्स सी कि इफ रशियंस विल बी हैप्पी और नॉट, यानी कि क्या ट्रंप जीतेंगे या फिर कमला कुछ कमाल दिखा पाएंगी। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, अभी हम हेडलाइंस का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हमारा दीगर पैनल आपको ज्वाइन करेगा और US इलेक्शंस के हवाले से बोल न्यूज़ की ये नशरियात जो है मैराथन ट्रांसमिशन इसी तरह जारी सारी रहेगी। लेट्स टेक अ ब्रेक।